नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। सीता जी को वन में छोड़ के आए लक्ष्मण जब रामचंद्र जी से मिलते हैं, रामचंद्र जी अत्यंत उदास हैं। लक्ष्मण ने समझाया कि महाराज, आपने जिस कारण सीता का परित्याग किया कि लोकापवाद ना हो, अगर आप इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, अगर आप प्रजा की रक्षा वगैरह नहीं करेंगे, अगर आप प्रजा के कार्यों को नहीं करेंगे, तो वो अपवाद तो खड़ा ही रहेगा। अरे तब दूसरा अपवाद था, अब दूसरा अपवाद हो जाएगा। रामचंद्र जी को लक्ष्मण की बात समझ में आई है और फिर वो लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, दुर्लभस्त्वीदृशो बंधुर अस्मिन् काले विशेषतः। तुम्हारे जैसा भाई होना बड़ा ही दुर्लभ है, और विशेष करके ऐसी परिस्थिति में। एक तरफ राम ने लक्ष्मण को क्या कार्य सौंपा है कि सीता को वन में छोड़ के आए, यानी वनवास दिया राम ने, लेकिन राम ने सीता से कुछ नहीं कहा। वो जवाबदारी भी लक्ष्मण को सौंप दी गई। और वहां से वापस आए तो राम को चाहिए था कि लक्ष्मण को सांत्वना दें, क्योंकि लक्ष्मण बहुत दुखी थे। जो कार्य उनकी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं, वो कार्य उनसे करवाया गया था। ऊपर से जब घर पे आए तो राम मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में राम को भी संभालना, यानी सीता को भी पहुंचाना, राम को भी संभालना। इसलिए राम कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भाई हो, विशेष करके ऐसी स्थिति में होना। यादृशस्त्वं महाबुद्धिर मम सौम्यं मनोनुगः। आप मेरे मन को अच्छी तरीके से जानते हैं, महाबुद्धि हैं, बड़े ही श्रेष्ठ हैं। बहुत अच्छा किया आपने मुझे इस चीज का एहसास दिलवाया कि मेरा कर्तव्य इस समय प्रजा का पालन करना है। चत्वारो दिवसाः सौम्ये कार्यं पौरजनस्य च अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तते। अब मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि आज 4 दिन हो गए हैं और मैंने 4 दिन से प्रजा का कोई कार्य नहीं किया है। न मैं किसी से मिला हूं, न मैंने किसी से बात की है, न मैंने किसी की फरियाद सुनी है, न मैंने किसी का निवारण किया। मैंने कोई कार्य नहीं किया है और अब ये बात मुझे अंदर तक दुखी कर रही है। इसलिए हे लक्ष्मण, आप जाइए। आहूयताम प्रकृत्याः प्रोधा मंत्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषा स्त्रियो वा पुरुषर्षभ। भाई जाओ, जिस ऋषि को, जिस व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को, जिसको जो कुछ कार्य हो, सबको बुला लो। अर्थात आज फिर से राजसभा में रामचंद्र जी बैठेंगे और सबको, जिसको जो कार्य होगा उसका कार्य करेंगे। पौर कार्याणि यो राजो ना करोति दिने दिने संवृते नरके गोरे पतितो नात्र संशयः। अब राजधर्म की बात कर रहे हैं कि जो राजा पौर कार्य को नित्य प्रति नहीं करता है, अगर आप राजा हो गए तो ये अनुमति नहीं है कि आप छुट्टी लेकर के चले जाएं। ऐसी अनुमति नहीं है, क्योंकि राजा, उसका अपना कोई जीवन हो ही नहीं सकता है। वो तो समाज के लिए होता है, वो तो नगर वासियों के लिए होता है, वो तो अपनी प्रजा के लिए होता है। संवृते नरके गोरे पतितो नात्र संशया। और जो राजा अपने धर्म का पालन नहीं करता है, यानी जो राजा नित्य प्रति अपने नगर वासियों के कार्य को पूर्ण नहीं करता है, वो घोर नरक में पड़ता है। उसको भयंकर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्रूयते ही पुरा राजा नृगो नाम महायशः बभूव पृथ्वी पालो ब्रह्मण्य सत्यवाक् शुचि। फिर वो लक्ष्मण को एक कथा सुनाते हैं कि पहले जमाने की बात है कि नृग नाम का एक राजा था। महान यशस्वी राजा थे नृग। पृथ्वी के राजा होने के साथ साथ वो ब्राह्मणों के बड़े ही पालक, सत्य बोलने वाले, पवित्र आत्मा, यानी जो भी महान गुण हैं सभी गुण उनके अंदर थे। सा कदाचित गवाम कोटि सवत्साह स्वर्णभूषितः नृदेवो भूमि देवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः। तो उन्होंने, एक बार की बात है कि करोड़ों गायों का दान किया, जो बछड़ाओं से युक्त थी, सोने से जिनको सजाया गया था, ऐसी बहुत सारी गायों का। कोटि
कोटि शब्द का उल्लेख किया गया है, और पुष्कर क्षेत्र में उन्होंने ये दान दिया। जो भी ब्राह्मण देवता उनके यहाँ आए उनको सबको ये दान दिया गया है। ऐसे में एक घटना ऐसी हो गई, तथा संगाद गताधेनु सवत्सा स्पर्शिता नघ ब्राह्मणस्याहिताग्नेषु दरिद्र सोच्छवर्तिनः। ऐसे में क्योंकि भाई करोड़ गाय कहीं एक जगह पे तो है नहीं, सभी जगह से इकट्ठी की गई हैं, और उन गायों के अंदर एक गाय उच्छवर्ती ब्राह्मण जो है उसकी चली गई है। ये उच्छवर्ती कोई नाम नहीं है, उच्छवर्ती एक वृत्ति है। खेत में से जब अनाज कट जाता है और खेत का मालिक उस अनाज को भर के ले जाता है, कितनी भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ दाने उस खेत में गिरे रह जाते हैं, और उन दानों को बीन करके, क्योंकि उस पर अब जमीन मालिक भी अपना अधिकार नहीं समझता है, तो उन दानों को बीन करके जो अपनी वृत्ति चलाया करता, आजीविका चलाया करता, ऐसा कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के लिए ये सबसे पवित्र आजीविका मानी गई है। तो इस प्रकार की आजीविका से जो अपना काम चलाया करता था, उसके पास बछड़े से युक्त एक उसकी गाय थी। दरिद्र ब्राह्मण था, यही गाय उसका साधन थी, या इस प्रकार से कुछ अन्य बीन लिया करता था, उससे अपना जीवन चलाता था। उसकी गाय भी इन करोड़ गायों में मिश्रित हो गई और वो भी दान में दे दी गई। राजा को तो पता ही नहीं चला। अब जब उसकी गाय वापस नहीं आई, उसको नहीं मिली, स नष्टाम गाम क्षुधार्तो वही अन्वित संस्तत्र यत्र तत्र। अब वो बेचारा अपनी उस गाय को यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि वही उसकी आजीविका का साधन है और कुछ है नहीं उसके पास। बहुत समय चला गया इसी प्रकार से गाय को ढूंढते ढूंढते। जब उसके पास कोई साधन ना रहा तो वो घूमते हुए हरिद्वार के पास कनखल जगह है, वहाँ पहुँच जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है, तथा कनखलम गत्वा जीर्णवत्साम निरामयाम ददृशेताम स्विकाम धेनुम ब्राह्मणस्य निवेशने। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के घर में अपनी उसी गाय को देखा, जिसका बछड़ा तो बड़ा मृत प्राय हो रहा है, यानी बहुत रोगी हो रहा है, उसमें मांस नहीं है, लेकिन गाय उसकी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी। ऐसे में उसने अपनी गाय का नाम सबला रखा हुआ था, तो गाय को तो पहचान गया और सबला कह के उसने आवाज दी, आगच्छ सबलेत्येवं सातु सुस्राव गौस्वरम। उसने गाय से कहा, सबला आ जाओ। और उस गाय ने भी अपने पूर्व स्वामी के उस स्वर को सुना, क्योंकि ये जो नया ब्राह्मण होगा वो तो उसके नाम को नहीं जानता है, इसलिए वो तो सबला कह के उसको नहीं बुलाता होगा। हम और आप तो इसी स्थिति में होते हैं कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और कोई हमें बिना नाम के बुला रहा हो तो हम उससे कह देंगे, भैया हमारा ये नाम है, इस नाम से आप हमें बुला सकते हैं, आप ऐसे अबे तबे करके बात मत करो, नाम से बुलाओ। लेकिन गाय चूंकि अपना नाम स्वयं तो बता नहीं सकती थी, तो उसको कभी सबला कह के और किसी ने बुलाया ही नहीं होगा वहाँ पे। तो ब्राह्मण जैसे ही सबला कह के आवाज़ देता है, वो गाय तुरंत दौड़ करके उस ब्राह्मण के पास आ जाती है। ब्राह्मण आगे आगे और सबला गाय उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। अब जिन ब्राह्मणों को ये गाय दान में मिली थी, उन्होंने कहा मेरी गाय कहाँ जा रही है, तो वो उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार से दोनों ब्राह्मण और गाय तीनों लोग वही नृग राजा के यहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो ब्राह्मण कह रहा था गाय मेरी है, मेरी गाय है, इसका नाम सबला है, देखो मैं बुला रहा हूँ, मेरे साथ चली आई है। वो कहता नहीं, राजा ने मुझे दान में दी है, गाय मेरी है। अरे पहले तुम्हारी रही होगी, लेकिन तुमने बेची हो या जो भी किया हो, मुझे ये गाय दान में मिली है। तो दोनों अपना पर अधिकार दिखा रहे थे। तो निर्णय के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो महाराज नृग के पास दोनों निर्णय के लिए गए हैं। यहाँ दोनों के विवाद का समाधान महाराज करें, इस हेतु जब दोनों द्वारपालों के पास गए तो द्वारपालों ने उनको राजभवन के अंदर ही नहीं जाने दिया। तो राजभवन द्वारी न प्राप्त नृग शासनम, और वो महाराज के पास पहुंचे ही नहीं। फिर तो वो इंतजार करते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ समय इसी प्रकार से व्यतीत हुआ। अहोरात्राणि अनेकानि वसंतो क्रोधमीयतु। जब बहुत दिन गुजर गए तो उन दोनों को क्रोध आ
ऊचतुश्चय महात्मानौ तावबहु द्विज सत्तमौ। और उन दोनों ने क्रोधित होकर के भयंकर शाप महाराज ने को दिया है। अर्थिनाम कार्य सिद्ध्यर्थम यस्मात् त्वं नैषि दर्शनम अदृश्य सर्वभूतानाम कृकलासो भविष्यति। अरे जिनको कार्य है आपका, आप राजा हैं, आपकी जवाबदारी है कि आप उनके समक्ष प्रस्तुत हों, उनका निर्णय करें, लेकिन आपके तो दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जाओ, हम आपको शाप देते हैं कि आप गिरगिट होकर के, कृकलास होकर के ऐसी जगह पड़े रहोगे जहां वर्षों तक कोई आपको देख नहीं पाएगा। बहुवर्ष सहस्राणी, ये 1-2 साल के लिए शाप नहीं है। बहुवर्ष सहस्राणी बहुवर्ष शतानिता स्वभ्रे त्वं कृकलीभूता दीर्घ कालम निवत्स्यसि। हजारों और सैकड़ों वर्ष तक तुम इसी प्रकार से गिरगिट बन के और पड़े रहोगे एक अंधेरे गड्ढे में जहां कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। उत्पत्स्यते ही लोकेस्मिन् यदूनाम कीर्ति वर्धनः वासुदेव इति ख्यातो विष्णु पुरुष विग्रह। जब स्वयं भगवान विष्णु वासुदेव के रूप में अवतार लेंगे तभी जाकर उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। देखिए, ब्राह्मणों के शाप में शाप तो मिला, लेकिन एक विष्णु इतने सालों बाद भी अगर विष्णु के हाथों जिसको कहें कि मुक्ति मिल जाए या विष्णु के दर्शन हो जाएं, तो ये शाप भी है और मैं समझता हूँ कि किसी रूप में वरदान भी है। अब ये समाचार राजा को मिला है, वो ब्राह्मण तो शाप दे करके, वो गाय का क्या फैसला हो, क्योंकि उसका फैसला तो हो ही नहीं है। तो उन दोनों ने ये निर्णय किया कि ये गाय हम दान में दे देते किसी और को। तो दोनों ने मिलके वो गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दे दी। दोनों अपने अपने घर चले गए हैं। महाराज को ये समाचार मिला है नारद मुनि के पास से कि भाई मुझे तो शाप मिल गया है। तो तुरंत ही अपने मंत्रियों को और सबको बुला करके वो महाराज नृग ये कहते हैं कि अब मेरा जीवन तो खत्म, मेरा शरीर तो गया। कुमारो यम वसुर नाम सचेहाद्य अभिषिच्यता। ये जो मेरा पुत्र है वसु जिसका नाम है, आज इसका राज्याभिषेक कर देता हूँ। और फिर उन महाराज नृग ने ये आज्ञा दी कि भाई एक बड़ा सा गड्ढा बनाओ और उसमें 3 ऐसे स्थान बना लो कि जब बारिश हो तो बारिश में मैं शांति से उसमें रह पाऊँ, और ठंडी हो तो ठंडी से मैं उसमें शांति से रह पाऊँ, और गर्मी हो तो गर्मी में शांति से रह पाऊँ। इस प्रकार से उसके अंदर 3 एयर कंडीशन और गड्ढे बनाए जाएं। तो एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया जाए, क्योंकि यही कहा है कि किसी और की दृष्टि नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह पे तुम पड़े रहोगे। और फिर उसमें फल फूल सब व्यवस्थाएं कर दो। अर्थात राजा के तौर पे अगर शाप मिला है तो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए महाराज नृग ने अपने हजारों साल के समय को व्यतीत करने के लिए इस प्रकार के गड्ढे बनवाए हैं। उन गड्ढों में वो जा कर के निवास करने लग गए हैं। अपने पुत्र को उन्होंने युवराज बना दिया और बहुत सारे वृक्ष फल फूल ये सब वहाँ पे उनकी सबकी व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई कि सारे ऐसे पेड़ लगा दो जिससे हजारों साल तक किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण से राम कहते हैं कि अगर हम प्रजा के कल्याण के कामों के लिए प्रजा के बीच में नहीं जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। महाराज नृग को जिस प्रकार से शाप मिला था, ऐसा कोई ना कोई, महाराज नृग उन ब्राह्मणों के सामने नहीं पहुंचे हैं, बिना सामने गए ही उनको शाप मिल गया है। इसी प्रकार से ऐसा ना हो कि किसी का काम अटक गया हो और वो हमें भी शाप दे दे। इसलिए हमें प्रजा के कार्यों में तुरंत लगना चाहिए। यूँ कह करके महाराज राम ने लक्ष्मण से कहा है कि तुरंत सभी लोगों को बुलाया जाए और प्रजा के कार्य शुरू करवाए जाएं। लक्ष्मण राम से कहते हैं कि ये कथा तो बड़ी ही सुंदर थी और ऐसी कथाओं से बड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। महाराज ऐसी और कथाएं आप मुझे सुनाइए। तो अब इसके बाद राम दूसरी कौन सी कथा लक्ष्मण को सुनाते हैं, चलिए आप भी सुनते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूँगा। राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण में इन कथाओं को प्रस्तुत किया है। तो आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। अगर आपको आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।